तुर्की का मुअम्मर हाजी हैवी बाइक पर मिना पहुंच गया। तुर्क बाबा अपनी मुनफरिद सवारी की वजह से दीगर हुज्जाजे इकराम की तवज्जो का मरकज बना रहा। मोटर बाइक चलाने का अंदाज भी खूब था। वीडियो वायरल हो गई। सऊदी अरब में मुसलसल 3 दिन में 3 खुतबे। एक खुतबा कल जुम्मतुल मुबारक का दिया गया, दूसरा खुतबा हज आज दिया जाएगा और तीसरा खुतबा इतवार को ईद उल अजहा का दिया जाएगा। आयरन ब्रदर फिर साथ खड़ा हो गया। वजीर खारजा का चीन का हंगामी दौरा मुफीद साबित हुआ। चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, चीन ने वाज़े किया कि कश्मीर पर भारतीय इक़दामात यकतरफा और नाकाबिल कबूल हैं। मुआमला सलामती काउंसिल ले जाने के फैसले की भी हिमायत। चीन सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का साथ देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का बहरीन के शाह शेख हमद बिन ईसा को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। भारत को गैर जिम्मेदाराना यकतरफा इक़दामात से रोकने के लिए किरदार अदा करने की अपील की। शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा का कहना था कि बहरीन मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास। कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर गौर। विफाकी काबीना की समझौता और थर एक्सप्रेस बंद करने के फैसले की तौसीक। काबीना अरकान की जानिब से शेख रशीद के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। काबीना की मंजूरी के बाद भारत से तिजारत बाज़ाब्ता मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। फिरदौस आशिकाबान का कहना है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ में किसी सूरत लचक नहीं दिखाएगा। हुकूमत का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर कायम जायजा कमेटी में तौसीक का फैसला। वज़ीर खारजा की सरबराही में कायम कमेटी में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को भी शामिल किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर आज़म और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर भी कमेटी में शामिल होंगे। कश्मीरी भाइयों, हम तुम्हारे साथ हैं। मुल्क भर में आवाम फिर सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, सरगोदा, गुजरांवाला, मरी, ठट्ठा में रैलियां। शाहपुर चाकर, शिकारपुर, मियां चन्नू, ननकाना साहिब, जतोई, नवाबशाह, डीआई खान, कंबर और दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। कश्मीर पर भारत के मुकम्मल गासबाना कब्जे की मजम्मत। उधर इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का कश्मीर मार्च। सिराजुल हक बोले, हुकूमत ने कश्मीर पर मौक़िफ़ बदला तो गिरेबान पकड़ेंगे। मजलूम कश्मीरी भाइयों से दुनिया भर में इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का एहतजाज। बांग्लादेश में कश्मीरियों के हक में एहतजाजी मुजाहिरे। नमाज जुमा के बाद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देने का मुतालबा। लंदन, लुटन और बर्मिंघम में मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारे लगाए। मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज तैनात करने का मुतालबा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान अफगान मसाहलती अमल और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आमिर खान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए चेयरमैन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। तैनाती की मंजूरी काबीना ने दी। आमिर खान 30 साल से कारपोरेट सेक्टर से वाबस्ता हैं। अपनी निशिस्त आपको अलॉट हुई है, आप उस पे जाके बैठे। जनाब स्पीकर, मैं इनको जवाब दूं? अली गौहर साहब, मैं आपको तंबी कर रहा हूं, नारेबाजी ना करें आप। इमरान खान नियाजी आज जितना जुल्म करेगा उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कभी इनके आगे सर नहीं झुकाएंगे।
कौमी असेंबली में फिर हंगामा आराई, शोर शराबा और नारेबाजी। हालिया गिरफ्तारियों पर ऑपोजिशन का इजहार नाराजगी। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान जितना जुल्म करेंगे हम बर्दाश्त करेंगे। गिरफ्तारियों से नैब पीटीआई गठजोड़ साबित हो चुका। ख्वाजा आसिफ बोले एकतरफा कार्रवाइयां कबूल नहीं। नून लीग का पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज, जबकि शफकत महमूद का कहना है कि कश्मीर पर बुलाए इजलास में ये लोग जाती बातें लेकर बैठ गए। चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस, मरियम नवाज और उनके कजिन यूसुफ अब्बास 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर मंजूर कर लिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकिफ अपनाया कि मरियम नवाज के अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। अदालत में मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर और हमजा शहबाज की मुलाकात हुई। उधर मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर लीगी कारकुन ऑफिस से बाहर लाहौर में पुलिस पर पथराव और हाथापाई हुई। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर पुलिस का ऑपरेशन मुकम्मल। अहलकारों के लिए कायम करदा सिक्योरिटी बॉक्स खत्म कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी बॉक्स सरकारी जगह पर कब्जा करके बनाए गए थे। ऑपोजिशन का ईद के बाद फिर एपीसी बुलाने का ऐलान। रहबर कमेटी का दगा देने वाले 14 सेनेटर्स को सजा देने का फैसला। अकरम दुरानी का कहना था कि अब वजीर आजम की तरह चेयरमैन सेनेट भी सेलेक्टेड हैं। एहसन इकबाल बोले कश्मीर के मामले को पसे पुश्त डालने के लिए मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। उधर हासिल बजंजो का कहना है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद के लिए एपीसी बुलाई जाएगी। फरियाल तालपुर की तबीयत खराब, नैब जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल न कर सका। पीपल्स पार्टी की रहनुमा इस्लामाबाद के पॉलिक्लिनिक में जेर इलाज। बिलावल भुट्टो ने अयादत की, कहते हैं हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। सेलेक्टेड को सेलेक्टेड ना कहें तो क्या कहें, इमरान खान को तारीख याद रखेगी। ये वो हुक्मरान है जिसके दौर में कश्मीर छीना गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मानसून का दूसरा स्पेल। आज से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी मूसलाधार। कराची, मीरपुर खास, बदीन और ठट्ठा में अर्बन फ्लडिंग का खतरा, मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी। उधर हैदराबाद, बदीन, टिंडो इलायार में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश हुई। कराची के इलाके बिन कासिम टाउन में वर्कशॉप में खड़ी गाड़ी से लड़का और लड़की की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लड़के की शनाख्त हम्माद और लड़की की हिरा के नाम से हुई। दोनों गुलशन हदीद के रिहायशी हैं। ईद उल अजहा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ गई। कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए लाए गए ऊंटों पर दिलकश नक्शो निगार। हैदराबाद की मवेशी मंडी में राजा की निराली अंदाज में एंट्री। लाहौर की सगिया बाईपास मंडी में टाइगर और सुल्तान की धूम मच गई। और मुल्क भर में जश्न आजादी मनाने की तैयारियां। दीगर शहरों की तरह चन्यूट में भी बाजारों में जगह जगह स्टॉल सज गए। शहरी कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। इस बुलेटिन में हमारा साथ होगी पाकीज़ा जाहिद भी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फरीज़ा हज की। सऊदी अरब में मनासिक हज का आगाज हो गया। मिना में
खैमा बस्तियों का आगाज हो गया। फजा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। दुनिया भर से 25 लाख से जायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। आज़मीन हज आज रात मिना में ही क़याम करेंगे। बाद नमाज फजर मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे, जहां वो हज का रुक्न आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे।